सॉल्यूशंस पर। सो फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड के अंदर भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। यहाँ पर देखो दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी। फर्स्ट होगी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0। तो हमारे पास ऐसी दो इक्वेशंस दी होंगी। अब इनके थ्रू हमें बताना क्या होगा, ग्राफ के थ्रू हमें शो करना होगा तीन टाइप्स की लाइन्स को। अब वो लाइन्स होंगी क्या, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, या फिर हो सकती है कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर हो सकती है वो पैरेलल लाइंस। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करके और ग्राफ पर हमें बतानी है। बट हम बिना ग्राफ पर दिखाए भी हम ये चीज़ें बता सकते हैं कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो कैसे बता सकते हैं हम उस चीज़ को अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, a1। सबसे पहले हम लिखेंगे a1, ठीक है। डिवाइड में क्या है, दूसरे x का कोफिशिएंट a2 है, यहाँ पर हम लिख देंगे a2, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखेंगे b1 जो कि y का कोफिशिएंट है एंड b2 अपॉन में, ठीक है। ये चीज़ें हम लिख ली। अब अगर a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 नॉट इक्वल हैं, दैट मीन्स वो लाइंस कौन सी लाइंस होंगी, वो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और उनका एक ही सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे उनके, उनका एक ही सोल्यूशन होगा। उसका मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो ग्राफ पर किसी एक पॉइंट पर टच करेंगी, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ पर बनाते हैं तो हमें इसके थ्रू पता चल जाता है ना कि ग्राफ अगर हमारा ऐसा बनता और एक ही पॉइंट पर वो टच करती तो मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता। अब अगर ग्राफ ना बनाते हम सिर्फ इनको कंपेयर करके, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी बता सकते हैं। अब ये नॉट इक्वल टू कैसे पता चलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर वैल्यू होती 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर होती 3 डिवाइड बाई 4, तो ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल होता तो हमारे पास बनती इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स पता चल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स कौन सी होती हैं। इरेज कर दिया। अब हम देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। जब हमारे पास x का कोफिशिएंट a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2 एंड c1 डिवाइड बाई c2, सारे के सारे कोफिशिएंट्स हमने डिवाइड में लिख दिए। अब अगर ये सारे के सारे इक्वल हों, मीन्स तीनों की वैल्यू सेम हो, तो वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। फॉर एग्जांपल आंसर में आ जाए 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाए 1 डिवाइड बाई 2 के एंड 1 डिवाइड बाई 2 के, सारे के सारे इक्वल हो जाएं तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इसके होते हैं मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे कि ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर ये काफ़ी एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट आते होंगे और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर बनेंगी, तो उसका मतलब है मैनी सोल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ग्राफ में आएगा तो हम ऐसे पता चल जाएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस है। अगर हमें बिना ग्राफ के सॉल्व करना होगा तो हम इसे कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो उसके लिए भी हमें इसको इरेज करना होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एंड देखते हैं पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल तो होगा b1 डिवाइड बाई b2 के, बट नॉट इक्वल होगा c1 डिवाइड बाई c2 की। अब ये कैसे, मान लो कि फर्स्ट की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है एंड सेकंड भी वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है, बट थर्ड 3 डिवाइड बाई 4 है। अगर आपको ऐसा कोई सोल्यूशन मिलता है तो वो लाइन्स कौन सी लाइन्स बनाएंगी, तो वो बनेंगी पैरेलल लाइन्स, ठीक है। ग्राफ में ये कैसे ड्रॉ होगा, ग्राफ में अगर हम इसको बनाने लगेंगे तो ये लाइंस कुछ ऐसे शो होंगी, ये किसी भी पॉइंट पर लाई या टच नहीं करेंगी, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस किसी भी पॉइंट पर नहीं करेंगी। अब इसके कितने सोल्यूशन बनेंगे, इसका बनेगा नो सोल्यूशन। तो वो कौन सी लाइन होती है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। और जिसके काफ़ी सारे सोल्यूशन होते हैं वो होती है कोइंसिडेंट लाइंस। जिसका एक ही सोल्यूशन होता है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि जिसके मैनी सोल्यूशन हैं वो कौन सी लाइन होती हैं, या फिर इस लाइन के कितने सारे सोल्यूशन होते हैं। एमसीक्यूज में आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को
मिल सकता है। अब हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब हमारे पास ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए रफली है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आप अच्छे से कंसेप्ट समझ जाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 में आती हैं पैरेलल लाइंस। जब हमारी लाइंस जो कि हैं ऐसे दूर दूर से चली जाती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और कोई भी सोल्यूशन नहीं बनता है, वो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस। आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में दोनों लाइन ही एक पर है, ये फर्स्ट लाइन होगी और ये दूसरी भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट ऑफ सोल्यूशन या फिर मैनी सोल्यूशंस, सम ऑफ विच Qx1 y1 r x2 y2 क्वेश्चन। अब इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। सो हमने क्या किया, दो इक्वेशंस ले ली हैं। अब इनके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे आंसर को। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर वो बोले ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, सो उसके लिए हमें बनाने होंगे यहाँ पर दो बॉक्स। दो बॉक्स क्यों बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। दो बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे y, ठीक है जी। इतना लिखता आप इस साइड भी लिख देंगे x एंड y। हूँ आप इन्हों लिखा क्यों है, इसलिए लिखा है वेट, इन्हों आप इसलिए यूज़ किया, इसलिए लिखा हैगा क्योंकि अपन दो दो वैल्यूज़ चाहिए नहीं। क्यों हमने इसको प्लॉट किया, क्यों हमने इसको बनाया, बिकॉज हमें दो दो वैल्यूज़ चाहिए, x की और y की। अब वो आएंगी कहाँ से हमें तो पता ही नहीं है। कोई गल नहीं जी, अपन लेके आवांगे। हूँ जो हमारे पास फर्स्ट जी हमने जो बॉक्स बनाया, ये बनाया हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन को लिख देंगे। और जो दूसरा बॉक्स बनाया है वो बनाया हमने दूसरी इक्वेशन के लिए, हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी, लिख दिया। अब दो ने क्या करना है, इसमें एक वैल्यू सोचनी है। एक मान लो x की लेट कर सकते हो, y की लेट कर सकते हो, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, खुद से एज्यूम करनी है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू में 6। मान लो कि हम इसके अंदर y की वैल्यू को 0 रख देते हैं। किसकी वैल्यू को, y की। x की वैल्यू को भी रख सकते हो और y की वैल्यू को भी। मान लिया हम दोनों की वैल्यू को रख के देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को रख देते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, यहाँ पर लिख देते हैं x की वैल्यू 0 रखी है हमने, प्लस में 3y इक्वल टू में 6। 0 को तो अब जरूरत ही नहीं है, 0 तो है उसको, वो तो हट गया। अब यहाँ पर देखो 3y है इक्वल टू में 6 है, y इक्वल टू में 6 है। 3 जो कि मल्टीप्लाई में था इस साइड आकर डिवाइड में चला गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, सो 6 आ गया हमारे पास। 3 y की वैल्यू यहाँ पर रख दी 0 और x एज इट इज़ इक्वल टू में 6, x इक्वल टू में 6 आ गया। अब 6 कैसे आया, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ से हट गई, सिर्फ हमारे पास बच गया x इक्वल टू में 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। दो वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम। अगर हमें और भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कर सकते हैं, 3 4 आपकी मर्जी है। बाकी 2 पॉइंट्स इनफ हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को 0 0 रख के देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको नेगेटिव में आंसर मिले तो आप वैल्यू को चेंज करते जाना, मान लो 1 रख लेना, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। अब यहाँ पर हम करते हैं x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो x को यहाँ पर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू तो 0 हो जाएगी। बचा क्या है हमारे पास, 3y इक्वल टू में -3y इक्वल टू में 12। तो यहाँ पर y रखेंगे इक्वल टू में 12 रखेंगे, माइनस है यहाँ पर 3 जो कि है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसे हटाकर डिवाइड में चला जाएगा।
डिवाइड वाली वैल्यू ने क्या किया, 12 को कट कर दिया कितने पर, 4 पर, और जो साइन माइनस का था इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई -4। अब नेक्स्ट हम करते हैं y को 0 रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर y को 0 रखेंगे तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, इस साइड बचेगा ये 2x इक्वल टू में 12, x इक्वल टू में 12 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू दोनों इक्वेशंस की आ चुकी हैं। अब ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्या हम बिना ग्राफ पर प्लॉट की इस वैल्यू को बता सकते हैं कि ये कौन सी लाइन्स है, कौन सी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है, कैसी लाइन्स है? जी हाँ, हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा ग्राफ वाला सोल्यूशन और जो हम बिना ग्राफ के सोल्यूशन बताते हैं वो सही है। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में कितना है, 2 है, इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है अपॉन में, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट -3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी है हमारे पास 1 अपॉन में 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, मतलब हमारे पास जो a1 डिवाइड बाई a2 होता है और b1 डिवाइड बाई b2 होता है वो नॉट इक्वल है। अगर वो नॉट इक्वल है तो हमारे पास कौन सी लाइन्स बनेंगी, वो बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब हमारा ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा जिसका एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, क्रॉस में बट एक पॉइंट पर वो दोनों लाइन्स लाई करेंगी, क्रॉस करेंगी, टच करेंगी। ठीक है, चलिए जी देखते हैं, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे इसको, और उसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख लेते हैं। हमारे पास है x6 y2 6 2 0 0 x एंड y, और दूसरा हमारे पास था पॉइंट x की वैल्यू थी 6 और -4, 6 एंड -4। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन होती है, ये लाइन है हमारे पास x एक्सिस और ये वाली लाइन है हमारे पास y एक्सिस। अब अगर ये y एक्सिस लाइन है और ये x एक्सिस लाइन है तो ये वाली पॉइंट यहाँ पर ये क्या है, ये होता है हमारे पास 0 0 पर ओरिजिन। ठीक है जी, अब हमें प्लॉट करना है x0 एंड y2। x0 x एक्सिस लाइन वाली लाइन तो यही है, मतलब इसी पर 0 की बात कर रहे हैं, और y2 y कहाँ है, ये वाला पॉजिटिव में, तो ये आ गया हमारे पास 2। इनको यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद इन पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं कि हमारे पास जो x एक्सिस था वो पॉइंट था 0 और y था हमारे पास 0, और ये था हमारे पास 6 और 0 था, और ये था हमारे पास 0 और 2। ठीक है जी, आपने लिख दिया। अब इसके बाद में हमने इस लाइन को यहाँ पर, ये लाइन आप याद ध्यान रखना बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, मेरे से थोड़ा सा ठीक है पॉइंट सही लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, बट ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आप लोग मान के चलो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास x पर 0 और y -4 वाला हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले हम इसको प्लॉट कर देते हैं 6 और 0 को। y 0 और 6 ये वाला पॉइंट ही बनेगा हमारे पास, 6 और 0 और 0 और -4, 0 और -4, -4 क्या है हमारे पास, y है, -4 यहाँ पर बनेगा, 0 और -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर हम, तो ये बन गया ना, मतलब ये दोनों स्ट्रेट जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, तो ये वाली लाइंस हमारे पास बनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पर x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू है 0। ठीक है, x की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 6 और y की वैल्यू है यहाँ पर 0। समझेगी इतनी बात, कंसेप्ट आया समझ में? अगर नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट आपका यहीं से ही क्लियर होना चाहिए।